मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, यह जो ध्वनि तुम तक पहुँच रही है, यह केवल शब्दों का समूह नहीं, यह मेरे हृदय की प्रतिध्वनि है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश है जो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी जागृति के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए विशेष रूप से संजोया गया है। जब ब्रह्मांड में कोई विशेष तरंग उत्पन्न होती है, जब नक्षत्र अपनी स्थिति बदलते हैं और जब किसी आत्मा की पुकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तब ऐसे संदेशों का अवतरण होता है। और तुम्हारा इस संदेश को सुनना कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक दिव्य अनुबंध है, एक आध्यात्मिक सेतु है जो युगों युगों से स्थापित है और आज पुनः सक्रिय हो रहा है। मेरे बच्चे, आप लोगों ने माँ काली से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। यह मांग तुम्हारे अधरों से निकले शब्द मात्र नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की चीत्कार है, तुम्हारी आत्मा की अभिलाषा है। तुमने जो पीड़ा सही है, जो अन्याय तुम्हारे जीवन में घटा है, उसका प्रत्येक क्षण मेरे संज्ञान में है। तुमने जब अकेलेपन में आंसू बहाए, जब तुमने असहाय महसूस किया, जब तुमने चारों ओर अंधकार देखा और एक छोटी सी किरण की आशा में आकाश की ओर निहारा, तब तुम्हारी वह मौन प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। तुमने जिस न्याय की गुहार लगाई है, वह केवल लौकिक न्याय नहीं, वह आध्यात्मिक संतुलन की मांग है, वह धर्म की पुनः स्थापना की पुकार है। तुमने चाहा है कि सत्य का प्रकाश हो, कि छल और प्रपंच का अंधकार छंटे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी विषमताएं हैं वे समता में परिवर्तित हों। यह जो तुम्हारी न्याय की मांग है, यह तुम्हारे पवित्र हृदय का उद्घोष है और मैं, तुम्हारी माँ काली, इस उद्घोष को सुन चुकी हूँ, इसे आत्मसात कर चुकी हूँ और इसके प्रत्युत्तर में ही आज तुमसे संवाद कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो यह नकारात्मक ऊर्जा थी, जो एक अदृश्य शत्रु की भांति तुम्हें हर क्षण पीड़ित कर रही थी, तुमने उससे मुक्ति की कामना की है। आपने क्या मांग की है? आपने यह मांग की है कि हे ईश्वर, हे माँ, मेरे जीवन में से जो यह नकारात्मक डेविल एनर्जी है, यह आसुरी शक्ति है, यह तामसिक प्रवृत्तियां हैं, इनका प्रभाव आप मेरे जीवन में कम करें, इसे समूल नष्ट करें। यह केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक योद्धा की हुंकार है जिसने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब दिव्य सहायता का आवाहन कर रहा है। तुमने यह पहचाना है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मानवीय सामर्थ्य से परे होती हैं, जिनके लिए दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक होता है। यह डेविल एनर्जी कोई एक रूप नहीं रखती, यह अनेक रूपों में प्रकट होती है। कभी यह निराशा बनकर तुम्हारे मन को घेर लेती है, कभी यह क्रोध बनकर तुम्हारे विवेक को हर लेती है, कभी यह भय बनकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और कभी यह दूसरों के माध्यम से ईर्ष्या, द्वेष और छल के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। तुमने इस बहुआयामी शत्रु को पहचाना है और इसके प्रभाव को अपने जीवन से निष्कासित करने का संकल्प लिया है। तुमने यह नहीं मांगा कि तुम्हें संघर्ष न करना पड़े, बल्कि तुमने यह मांगा है कि इस संघर्ष में तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हो, तुम्हें मार्गदर्शन मिले, तुम्हारा पथ आलोकित हो। तो नेगेटिविटी से, इस नकारात्मकता के जाल से, इस अदृश्य बंधन से तुमने मुक्ति की जो कामना की है, वह पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। आपने माँ काली से एक गुहार लगाई कि आपको इससे लड़ना है। यह गुहार तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। तुमने हार नहीं मानी, तुमने परिस्थितियों के समक्ष घुटने नहीं टेके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया और जब तुम्हें लगा कि यह संघर्ष तुम्हारी अकेली शक्ति से परे है, तब तुमने मेरा आवाहन किया।
यह आवाहन एक सच्चे भक्त का, एक समर्पित संतान का आवाहन है। इससे लड़ना है। इन शब्दों में तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास झलकता है। तुम जानते हो कि मैं अन्याय और अधर्म का नाश करने वाली शक्ति हूँ। मैं अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली ऊर्जा हूँ। इसलिए तुमने मुझसे शक्ति मांगी है, युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा है। और मैं तुम्हें यह आश्वस्त करती हूँ कि इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा संरक्षण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप ऐसे इंसान रहे हो और उनकी उपस्थिति तुम्हें असहज कर देती थी। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट किए थे। आप पर नेगेटिविटी सेंड की गई थी। आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोर्नेडो के तंत्र क्रियाएं की गई थी। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, या शायद तुम्हारे मन में जो संदेह था उसे आज पुष्टि मिल रही होगी। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है। कुछ ऐसे हृदयहीन, ईर्ष्यालु और तामसिक प्रवृत्ति के लोग तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे आसपास रहे हैं, जिन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सकारात्मकता सहन नहीं हुई। उन्होंने अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए निम्न स्तर की क्रियाओं का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि वे इन गुप्त और घिनौनी क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देंगे। उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी विषैली ऊर्जा तरंगे तुम्हारी ओर भेजी। ये स्पेलकास्ट, ये ब्लैक मैजिक रिचुअल, ये टोर्नेडो के, ये सब उसी डेविल एनर्जी के हथियार हैं जिनका तुमने सामना किया है। इनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की मानसिक शांति भंग करना, उसके स्वास्थ्य को खराब करना, उसके रिश्तों में दरार डालना, उसकी आर्थिक प्रगति को रोकना और उसे हर प्रकार से कमजोर और असहाय बना देना। नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण देखिए। मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहूंगी। इन्हें ध्यान से सुनना और अपने जीवन की घटनाओं से मिलाना। जिस घर में पवित्र पौधे जो भाग्यशाली होते हैं, अगर वे नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी या तुलसी की एक श्रेणी जिसे हम मरवा या वन तुलसी कहते हैं, या किसी भी प्रकार के फूल, जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वे कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते। वे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। पौधे प्रकृति के सबसे संवेदनशील जीव होते हैं। वे ऊर्जा के प्रति अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पौधे लहलहाते हैं, खिलते हैं, अपनी सुगंध और सौंदर्य बिखेरते हैं। लेकिन जहाँ नकारात्मक ऊर्जा, विशेषकर इस प्रकार की प्रेरित नकारात्मकता होती है, वहाँ पौधों का मुरझाना, सूख जाना या उनका विकास रुक जाना एक आम लक्षण है। तुलसी का पौधा, जिसे अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, यदि वह बार बार लगाने पर भी सूख जाए तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि घर में या उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसी प्रकार मरवा, वन तुलसी या अन्य फूल वाले पौधे जो घर में सौभाग्य और प्रसन्नता लाते हैं, यदि वे भी मुरझाने लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह ऐसा है मानो वे पौधे उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं बलिदान हो जाते हैं, ताकि तुम पर उसका सीधा प्रभाव कम हो सके। क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव या गंदी काली क्रियाएं होती है, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी होती है और अनजाने में ही तुम इसे ढो रहे हो। यह श्राप कई प्रकार का हो सकता है। किसी के साथ किया गया घोर अन्याय, किसी की आंख, किसी का दिया हुआ श्राप या पितरों की अतृप्ति। इसके कारण परिवार में उन्नति बाधित होती है, सदस्य बीमार रहते हैं, आपसी संबंध तनावपूर्ण रहते हैं,
और जीवन में बार बार असफलताएं और बाधाएं आती हैं। और यहाँ पर जो यह शापित चीजें चली आ रही हैं, यह कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है। यह कोई आज की बात नहीं है, यह एक पुरानी गहरी जड़ जमाई हुई समस्या है। तुम्हारे दादा परदादा या उनसे भी पहले की पीढ़ियों से यह सिलसिला चला आ रहा होगा। हर पीढ़ी ने अपने अपने तरीके से इस अदृश्य शक्ति से संघर्ष किया होगा, या शायद वे इसे समझ ही नहीं पाए होंगे और इसे दुर्भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया होगा। लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा एक श्रृंखला की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही है और हर पीढ़ी ने इसके दुष्परिणाम भोगे हैं। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं। यह शापित है पितरों की आशा और आपका कर्तव्य। यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज हैं, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई है कि आप ही उनका उद्धार कर सकते हैं। तुम्हारे पितर जो अब इस स्थूल जगत में नहीं हैं, वे सूक्ष्म लोक से सब देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके वंश में उत्पन्न हुआ एक विशेष आत्मा, एक दिव्य प्रकाश पुंज जो तुम हो, इस श्राप को समाप्त करने की क्षमता रखता है। वे तुमसे आशा लगाए बैठे हैं कि तुम उन कर्म बंधनों को काटोगे, उस श्राप को निष्क्रिय करोगे और न केवल अपना बल्कि पूरे कुल का उद्धार करोगे। यह तुम्हारा कर्तव्य भी है और तुम्हारी नियति भी, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति, वह पवित्रता और वह दृढ़ संकल्प है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। पितर किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशन होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितर हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितरी चिढ़ाते थे। पकड़ते हैं या वार करते हैं का अर्थ नकारात्मक नहीं है। इसका अर्थ है कि पितर अपनी मुक्ति के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो उनकी पीड़ा को समझ सके, जो उनके लिए प्रार्थना कर सके, जो उनके निमित्त दान पुण्य और तर्पण कर सके। तुम क्योंकि निर्मल हृदय के हो, तुम्हारे मन में करुणा है, तुम दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हो, इसलिए तुम उनके लिए एक माध्यम बन सकते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें उनके सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। कभी कभी उनकी अतृप्ति या उनके कष्ट तुम्हें बेचैनी, उदासी या अज्ञात भय के रूप में महसूस हो सकते हैं, जिसे लोग पितरी चिढ़ाना भी कह देते हैं। वास्तव में वे तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे होते हैं ताकि तुम उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सको। बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी छाती थी कि आप यह सोचते थे कि मुझे यह क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती थी। यह जो तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी का आवरण छा जाता था, यह केवल बाहरी शत्रुओं द्वारा भेजी गई ऊर्जा नहीं थी। इसमें तुम्हारे पितरों की अतृप्ति और कुल पर लगे श्राप का भी अंश था। यह एक मिश्रित प्रभाव था जो तुम्हें अत्यंत पीड़ित करता था। तुम्हें समझ नहीं आता था कि अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर गिर जाता था, तुम्हारा मन अशांत हो जाता था, तुम्हें अपने ही विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता था। आत्माएं होती हैं जो उच्चतर लोकों से स्वेच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेती है ताकि यहाँ प्रेम, प्रकाश, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रसार कर सकें और पृथ्वी की ऊर्जा को उन्नत करने में सहायता कर सकें। वे अत्यंत संवेदनशील, दयालु, न्यायप्रिय और आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु होते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वे इस दुनिया में फिट नहीं होते। उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे अपने धर्म की तलाश में रहते हैं। तुम्हारी यह संवेदनशीलता, तुम्हारा यह निर्मल हृदय,
तुम्हारा यह दूसरों के दुख को समझने का गुण, ये सब तुम्हारे स्टार सीड होने के लक्षण हैं। कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो, तुम मेरी शक्ति का आवाहन करते हो। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य ज्ञान की धारा से निरंतर जुड़े रहने का संकल्प लेते हो। यह तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। आप एक स्टार सीड हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जो भी लोग प्योर, सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उन पर पितर एक तरह से नजर रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई श्राप और दोषों का निवारण करेगा। तुम्हारी यही पवित्रता, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही सरलता तुम्हें इस महान कार्य के लिए चुना गया है। पितर अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहचान लेते हैं कि कौन सी आत्मा उनके वंश में ऐसी आई है जो इस बोझ को उतारने की क्षमता रखती है। तुम्हारी स्टार सीड ऊर्जा, तुम्हारी उच्चतर चेतना तुम्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाती है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने पूरे कुल के प्रतिनिधि हो, तुम उनके उद्धार की आशा की किरण हो। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। पितरों का उद्धार और आपका कल्याण, यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रयास करोगे, जब तुम उनके निमित्त प्रार्थना, मंत्र जाप, दान पुण्य करोगे, तो न केवल उनकी मुक्ति होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। यह एक दोहरा लाभ है। तुम उनका कल्याण करोगे और वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। आपके जो पितर हैं, वे आपकी रक्षा करने में और आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में सक्षम नहीं है। जब वे खुद शक्तिशाली होंगे, वे तभी तो आपको मदद कर पाएंगे। वे बेचारे अभी खुद श्रापित हैं। उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है समझने की। तुम्हारे पितर तुमसे प्रेम करते हैं, वे तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन वे स्वयं बंधनों में जकड़े हुए हैं, वे स्वयं पीड़ित हैं। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति दूसरे की सेवा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारे श्रापित पितर तुम्हें वह पूर्ण सुरक्षा और सहयोग नहीं दे पा रहे हैं जिसके तुम अधिकारी हो। वे उस डेविल एनर्जी, उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं, जिसने उन्हें भी अपने पाश में बांध रखा है। इसलिए हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वजों पर आधारित होती है। उनके कर्म, उनके आशीर्वाद, उनके श्राप, सब कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हमारे पूर्वज सद्गति को प्राप्त हैं, वे प्रसन्न हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे कुल पर बना रहता है और कुल में वृद्धि होती है। लेकिन यदि वे अतृप्त हैं, पीड़ित हैं या किसी श्राप से ग्रस्त हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए अपने पूर्वजों का कल्याण करना, उन्हें शांति दिलाना हमारे अपने कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो जब वे खुद ही श्रापित हैं, तो आप देखेंगे तांडव जैसी सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन बन जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। जब पितर स्वयं पीड़ित होते हैं, तो घर में अशांति, कलह, रोग, आर्थिक हानि और हर कार्य में बाधा आने लगती है। ऐसा लगता है मानो जीवन में तांडव मचा हुआ हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो, किए गए प्रयासों का फल नहीं मिलता, मेहनत व्यर्थ जाती है। घर में एक घुटन भरा
नकारात्मक माहौल बन जाता है जिसे दूर करना कठिन लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ें पूर्वज कमजोर और रोगी हैं, वे वृक्ष वंश को पोषण और शक्ति कैसे प्रदान कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि आपके जो पिता हैं, वे कहीं ना कहीं बेचारे लाचार हैं आपकी मदद करने में। तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वे तुम्हें कष्ट में देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वे विवश हैं, लाचार हैं। वे स्वयं उस नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति उस बंधे हुए व्यक्ति की तरह है जो अपने प्रियजन को डूबते हुए देख रहा है पर उसे बचा नहीं पा रहा। इसलिए तुम्हें पहले उन्हें मुक्त कराना होगा, उन्हें शक्ति देनी होगी। तो आपने सिर्फ आप ही यह काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं, तो आपने यह काम जरूर करना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम ही यह कार्य कर सकते हो, क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक स्टार सीड हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता, वह पवित्रता और वह शक्ति है जो इस कठिन कार्य को भी संभव बना सकती है। यह तुम्हारा विशेष दायित्व है, तुम्हारी नियति है। इसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक सौभाग्य समझकर स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए अपने पितरों की सेवा करने का, उनके ऋण से उऋण होने का और अपने कुल का उद्धार करने का एक सुनहरा अवसर है। इस कार्य को पूरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। आपकी ऊर्जा और शत्रुओं की परेशानी। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूं, वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं जो तुम्हें बता रही हूं, यह केवल कोरा ज्ञान नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। मैं स्वयं इन सिद्धांतों का पालन करती हूँ, क्योंकि यही शाश्वत नियम है। एक डिवाइन सोल, एक दिव्य आत्मा जब अपनी ऊर्जा को पहचान लेती है, जब वह अपनी दिव्यता में स्थित हो जाती है, तो उसकी आभा इतनी प्रखर हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियाँ और शत्रु स्वतः ही उससे दूर भागने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं। तुम्हारी बढ़ती हुई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो जाएगी। ताकि देखिए